सोलो एनजे की हो गई थी लड़ाई। बैड बनी ने जो दोस्तों तबाही मचाई एंड लेसनर की हो गई हार मेरे भाई। बैकलैश हो गई खत्म एंड गाइस इट वाज एब्सोल्युटली क्लासिक प्रीमियम लाइव इवेंट। इसके अंदर हम लोगों ने लेसनर कोडी की ब्लड बाथ फाइट देखी, खून बहा। जिस चीज के लिए दोस्तों आगे तरस गई थी फाइनली देखने को मिली, खून, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। दरअसल दोस्तों आज जो बैकलैश थी पोर्टो रिको से आई थी। मैंने दोस्तों आपको कल बता दिया था कि पोर्टो रिको में जो जनता रहेगी वो इसे डबल एक्साइटिंग बनाने वाली, और वैसे ही कुछ हुआ। आज दोस्तों जो पोर्टो रिको से बैकलैश थी उसका जो शुभारंभ था हमारी बियांका करती है। बियांका दोस्तों रिंग के अंदर आती है और लोग चिल्लाते ईएसटी। उसके बाद इयो स्काई आती है। इयो स्काई के बारे में बोलूं तो मैं नहीं जानता पोर्टो रिको में क्यों इयो स्काई के लिए इतना ज्यादा सपोर्ट था, लेकिन सच्ची में बियांका को भी परेशानी आ गई थी। एक बारी को इतनी ज्यादा चैट हो गई थी इयो स्काई के लिए। मैच के अंदर इयो स्काई की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, लेकिन एंड में दोस्तों में क्या चीज देखने को मिलती है, वहां बेली आती है जो कि मदद को आती है इयो स्काई की, लेकिन उल्टा उन्होंने डिस्ट्रैक्ट कर दिया बेचारी इयो स्काई को, जो कि दोस्तों अपना मूनसॉल्ट लगाने जा रही थी और उन्हें लग जाता है दोस्तों केवड़ी। आउट ऑफ नोवेयर 1, 2 and 3 बियांका ब्लेयर ने इसमें चैंपियनशिप रिटेन कर ली। सच्ची बताऊं दोस्तों मुझे काफी बुरा लगा इयो स्काई के लिए, क्योंकि दोस्तों इयो स्काई के लिए जैसा सपोर्ट आज था मुझे नहीं लगता कि इयो स्काई जहां की है वहां भी लड़ेगी तब भी इतना सपोर्ट उन्हें मिलेगा, लेकिन स्टिल बियांका हमारी चैंपियन है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने बैकस्टेज देखा बैड बनी का सेगमेंट। और गाइस सच्ची बताऊं बैड बनी जैसे ही दिखाई दी जनता पागल हो जाती है, और वहां दोस्तों रे मिस्टेरियो आते हैं। रे मिस्टेरियो जो है वो ये चीज बताते हैं कि तुमसे कोई मिलना चाहते हैं, जिस पर दोस्तों वहां साबियो वेगा आकर ज्वाइन करते हैं दोस्तों हमारे अपने बैड बनी को। साबियो वेगा दोस्तों पोर्टो रिकन लेजेंड है और दोस्तों काफी अच्छी इनकी पास में रेसलिंग हुआ करती थी, और ये दोस्तों आकर उन्हें एक कैंडल स्टिक देते हैं जिस पर दोस्तों पोर्टो रिकन फ्लैग बना हुआ था। अब गाइस ओमास की एंट्री हो गई और हम जानते हैं कि मैच होने वाला है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस का। सच्ची बताऊं जो मैच था ऐसा लगा कि सेथ इसमें हार जाएंगे। सेथ के इसमें कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि सेथ रॉलिंस के 2 कर्ब स्टॉम्प इसमें फेल हो गए थे। सेथ रॉलिंस दोस्तों पूरे मैच में पिटे जा रहे थे, उनके 2 स्टॉम्प भी फेल हो गए थे। वहां दोस्तों जनता बार बार सेथ रॉलिंस के नाम की चैन लगा रही थी एंड ओमास को बू कर रही थी। और गाइस रिजल्ट किस तरीके से आता है कि सेथ समझ आते हैं कि जब 2 स्टॉम्प से नहीं हारा तो इसके लिए कुछ बड़ा लाना पड़ेगा, क्योंकि साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो उन्होंने दोस्तों टॉप रोप के ऊपर से सुपर स्टॉम्प लगाया 1, 2 and 3। ओमास इसमें हार गए, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस की जीत हुई। तो सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने दोस्तों अपने दिमाग का पूर्ण रूप से प्रयोग करके दोस्तों यहां जीत अर्जित की, जिसके बाद हम लोगों ने देखा है यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप का मैच। सच बताओ दोस्तों इस मैच के बारे में मैंने ही आपको बताया था कि मैच काफी ज्यादा दोस्तों हार्ड हिटिंग रहेगा, और इसके अंदर तीनों सुपरस्टार काफी खतरनाक है, और कुछ वैसे मैच गया भी, क्योंकि दोस्तों तीनों सुपरस्टार यंग है। मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि लैशली के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट थी, लैशली के नाम की चैंट भी लग रही थी। वहीं दोस्तों जो ऑस्टिन थ्योरी है उनकी चालाकी एंड में देखने को मिली, जहां दोस्तों एंड में होता क्या है कि जो हमारे अपने ब्रॉन्सन रीड है ना वो स्क्वाश कर चुके थे लैशली को, लेकिन इस बीच दोस्तों जो हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी है मार खाई जा रहे थे। और एंड में दोस्तों होता क्या है कि जो रीड है वो दोस्तों ज्यादा मूनसॉल्ट को लिटरली 300 पाउंड का रीड दोस्तों मूनसॉल्ट को जाता है, जो कि मिस हो जाती है और उसे लग जाता है स्पीयर। इस बीच दोस्तों थ्योरी ने क्या किया, स्पीयर मारने वाले लैशली को बाहर कर दिया ना और रीड की पिन कर दी। तो हाँ दोस्तों चालाकी से दिमाग से दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी रिटेन कर गए, और मैंने यही चीज बताई थी कि ऑस्टिन थ्योरी के लिए दोस्तों काफी आसान मैच रहने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा चालाक है। बात की जाए इसके बाद क्या हो, तो यूएस चैंपियनशिप के डिफेंड होने के बाद हमने देखा है दोस्तों रिया रिप्ली वर्सेस जेलिना वेगा का मैच। सच्ची बताऊं आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि वेगा भी रोने लगी थी। काफी इमोशनल मूवमेंट था वेगा के लिए, क्योंकि दोस्तों उनकी पिता की डेथ हो गई थी 9/11 में, और वो पोर्टो रिको से होते थे। तो यहाँ दोस्तों उनके लिए एक लोकल फाइट थी, या फिर कह लीजिए अपने घर में फाइट थी, और रिया रिप्ली को दोस्तों काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा था, जिसका मतलब साफ था कि दोनों ही महिलाओं को जनता सपोर्ट करने वाली है। लेकिन वेगा के लिए ज्यादा सपोर्ट था, फ्लैग वैग पहन के आ रखी थी। मैच बिगन होता है। मैच के अंदर क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस वेगा ने बहुत कोशिश की रिया रिप्ली को हराने की, और जहां दोस्तों हमें चीज भी देखने को मिलती है उन्होंने 619 तक लगा दिया था अपने मेंटोर यानी कि रे मिस्टीरियो का फिनिशर, लेकिन रिया रिप्ली हारने को तैयार ही नहीं थी। एंड में दोस्तों रिया ने उन्हें साइड किक लगाया माथे पर, और उसके बाद लगा दिया द रिपटाइड। पूरे देश का सपना दोस्तों उन्होंने बर्बाद कर दिया रिपटाइड से 1, 2 and 3। रिया रिप्ली ने स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप रिटेन कर ली, लेकिन आफ्टर द मैच जो कुछ देखने को मिला ना दिल गदगद हो गया। वहां दोस्तों जैसे ही जेलिना वेगा उठती है
हर कोई अपनी सीट पर भी उठा हुआ था। स्टैंडिंग ओवेशन फॉर जेलिना वेगा। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ इसके बाद दोस्तों, जो अगला मैच हम लोगों ने देखा ना, सही बताऊं इतना लंबा, इतना लेंथी और इतना एंटरटेनिंग मैच मैंने तो कभी नहीं देखा। क्योंकि दोस्तों जो लेंथी मैचेस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाकर बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन गाइस क्राउड जिस बंदे को देखने आ रखी थी, वो दोस्तों अगर आधे घंटे का मैच भी दे रहा है तब भी क्राउड खुश है। मैच था दोस्तों बैड बनी का। डेमियन प्रीस्ट के लिए दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक ओवेशन था, क्योंकि डेमियन प्रीस्ट भी वहीं से है, पोर्टो रिको से। लेकिन आप जानते हैं बैड बनी ज़्यादा बड़ी सुपरस्टार है, और गाइस उनके लिए पॉप भी काफ़ी तगड़ा था। और गाइस साथ ही साथ बैड बनी भी कहाँ मानने वाले थे, अपने साथ पूरा का पूरा दोस्तों बप्पन का जखीरा लेकर आ रखे थे। जनता उनके दोस्तों थीम को साथ में गा रही थी, मूवमेंट था। और गाइस क्या ही मूवमेंट था। मैच की शुरुआत में दोस्तों डेमियन प्रीस्ट उन्हें धकेलते और कहते हैं तुझसे ना हो पाएगा, जिसके बाद दोस्तों जो हमारे बैड बनी है तगड़ा पीटते हैं और गाइस बाहर से स्टिक भी लेकर आते हैं। लेकिन आप जानते हैं डेमियन प्रीस्ट तो डेमियन प्रीस्ट है। डेमियन प्रीस्ट ने एक गलती की इस मैच के अंदर, जहां दोस्तों उन्होंने शुरू में चॉक स्लैम लगा दिया था ना, पिन को जाते हैं और गाइस पिन फॉल जानबूझ के नहीं करते हैं, बीच में उठा देते हैं और मुस्कुराते हैं और कहते हैं पनिशमेंट अभी बाकी है। जिसके बाद दोस्तों वो उन्हें पीटते पीटते जनता में ले जाते हैं, जहां दोस्तों उन्होंने उन्हें टेबल के ऊपर भी सरकाया। वहां दोस्तों उन्होंने ब्रोकन या फिर कह लीजिए दोस्तों फैल्कन एरो लगाया है टेबल के ऊपर। टेबल टूट जाता है, जनता को लगता है बैड बनी भी टूट गया, लेकिन बैड बनी दोस्तों कहाँ टूटने वाला था। जिसके बाद बैड बनी दोस्तों उनके पैर पर चेन फंसाकर उनकी टांग पर अटैक करना सही समझा। टांग पर इतने वार किए कि गाइस अब डेमियन प्रीस्ट लगभग लंगड़े हो चुके थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि वहां आ जाती है हमारी ऑब्वियसली जजमेंट डे, पीटने लग जाती है बैड बनी को। और फिर आ जाते हैं रे मिस्टीरियो दोस्तों जैसे ही आए और पीटने लगे कि गाइस रे भी पीटने लग जाता। फिर जिसकी एंट्री हुई मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये होगा। लिटरली कार्लिटो इज बैक, पोर्टो रिकन सुपरस्टार कार्लिटो, जो कि सेब खाता है, आता है और पीटता है सारे के सारे जजमेंट डे के मेंबर्स को। और इवन दोस्तों डोमिनिक के साथ दोस्तों उनका हल्का सा फेस ऑफ हुआ, जो कि प्योर गोल्ड था। इस बीच दोस्तों उन्होंने डोमिनिक के मुंह पर सेब भी थूका। रे ने लगाया अपने ही बेटे को 619। उसके बाद दोस्तों फिन एंड डोमिनिक भागने की कोशिश करते हैं, रैंप के ऊपर जाते हैं, लेकिन रैंप पर आता है लेजेंडरी सावियो वेगा। और गाइस जैसे सावियो वेगा है वहां दोस्तों इनकी गिग्गी बन गई और फिर दोस्तों एलडब्ल्यू भी आ जाती है। ये 6 सुपरस्टार दोस्तों इन दोनों को दबा के मारते हैं। वेगा ने दोस्तों इन्हें सुपर किक भी लगाई, यानी कि दोस्तों फिन बैलर को एंड डोमिनिक को चप्पत लगाकर दोस्तों वो पीटते पीटते बाहर ले जाते। अब दोस्तों मैच क्लीन होने वाला था। और गाइस मैच की बात करूं, मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने बैड बनी लगता है जीतेंगे, लेकिन होता उल्टा ही है। उन्हें फिगर 4 लगा दिया था, लेकिन डेमियन हारने को तैयार ही नहीं। मैच में इतने ट्विस्ट एंड टर्न आप पूछे ही ना, लेकिन एंड ऑफ द डे जो होना था वही हुआ। वहां दोस्तों जो हमारे अपने बैड बनी है सनसेट पाइल ड्राइव लगाकर दोस्तों पिन कर जो आते हैं डेमियन प्रीस्ट की, और गाइस मैच को जीत जाते हैं। आफ्टर द मैच एलडब्ल्यूएस सेलिब्रेशन होती है। सच्ची बताऊं ट्रिपल एच को दोस्तों मैं कांग्रेट्स कहना चाहूंगा इस मैच की बुकिंग के लिए, क्योंकि ना ही ऐसा लगा कि डेमियन प्रीस्ट कमजोर है, ना ही ऐसा लगा कि बैड बनी बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो काफी अच्छा मैच ये था। बात की जाए इसके बाद के मैच की, इसके बाद जो अगला मैच था गाइस वो था हमारी ब्लड लाइन का। इस मैच के अंदर दोस्तों जो खास चीज हुई है वो मैं आपको ये बताता हूँ कि गाइस शुरू में ही जो जे है वो सोलो को समझाने लगे हुए थे और सोलो को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी। कहते हैं सोलो की कि तू बाहर खड़े हो जा। सामने थे दोस्तों ओवंस, हमारे सेमी, रिडल, जो कि काफ़ी अच्छी टीम थी और उनके बीच दोस्तों काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन था। और यही चीज़ दोस्तों एंड में होती है जहां दोस्तों जे से ब्लाइंड टैग ले लेते हैं सोलो, जे को गुस्सा आ जाता है, फिर से वो टैग ले लेते हैं सोलो से काफ़ी रॉ तरीके से उन्होंने टैग लिया और उसके बाद सोलो को बहुत गुस्सा आ गया था। लेकिन इवेंचुअली दोस्तों होता ही है एंड में कि जो हमारे अपने जिमी एंड जे है गाइस वो पिटने लगे थे। सोलो दोस्तों सही काम किए, टैग लेकर अंदर गए। रिडल को दोस्तों उन्होंने स्पाइक कर दिया आउट ऑफ नोवेयर, मैच को जितवा दिया। लेकिन उसके बाद वो फिर से भिड़ने की ओर जाते हैं जे की तरफ, लेकिन जिमी ने रोक दिया। ब्लड लाइन में दरार पड़ रही है, साफ पता चल रहा है, लेकिन हाँ स्टिल आज ब्लड लाइन की नाइट रही है। बात की जाए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की, मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स। लिटरली दोस्तों इतना ज्यादा खून बहा लेसनर के, आप मुझसे पूछे ना। मैच के शुरू में दोस्तों जो कोडी है उन लेसनर को अटैक कर दिया था, उन्होंने दोस्तों सुसाइड डाइव लगा दिया था जैसे दोस्तों लेसनर की एंट्री हो रही थी। और गाइस फिर उन्होंने वहां स्टील स्टेप से भी वार कर दिया। और मैच तो दोस्तों सिंपल मैच था, लेकिन मैच से पहले उन्होंने वेपन्स का यूज कर दिया, चेयर का भी यूज किया। लेसनर अधमरे हो गए थे और उसके बाद दोस्तों लेसनर ने जैसे ही कम बैक किया, फिर पता चला कि क्यों बीस्ट कहा जाता है लेसनर को। सुप्लेक्स पे सुप्लेक्स, 8 सुप्लेक्स लगी है।
कोडी की दोस्तों गिग्गी बन गई। एंड दोस्तों क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस कोडी की हालत खस्ता है, उन्होंने टर्न बकल दोस्तों नंगा कर दिया और यही चीज दोस्तों ब्रॉक को हार की ओर ले गई। वहां दोस्तों लेसनर जो थे वो दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन उनका सर लग जाता है उस टर्न बगल के ऊपर, खून बहने लगता है। इसके बाद कोडी उन्हें कटर लगा देते हैं और 200 क्रैश रोड्स भी लगाए, लेकिन पिनफॉल नहीं होती है। लेसनर हार मानने को तैयार ही नहीं थे। इस बीच दोस्तों लेसनर ने क्या किया कि कमारा लॉक लगा दिया और इसी कमारा लॉक से उन्हें पता ही नहीं चला कब उनके शोल्डर मैट पे लगे। कोडी ने उनकी पिनफॉल ले ली है। कोडी मैच को जीत जाते हैं और फिर रिंग को लीव कर देते हैं। वहां दोस्तों बेचारे लेसनर खून पोंछते हुए नजर आते हैं और बैकलैश ऑफ एयर चली जाती है। तो धोखे से ही सही यहां दोस्तों कोडी जीत गए हैं अपनी दिमाग से, और गाइस लेसनर बेचारे हार गए। खून देखने को मिला, सबसे ज्यादा मजा तो इसी बात का है दोस्तों बैकलैश में, वहां लिटरली पूरा मैट लाल हो गया था। बैकलैश ऑफ एयर जा चुकी है। कितनी स्टार रेटिंग देंगे मैं देखना चाहूंगा। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।